नेताजी ने इंस्पेक्टर राज को खत्म किया। नेताजी ने आज जीएसटी के नाम पर लूट हो रही है। आज बिजली के नाम पर स्मार्ट मीटर लगा करके कई गुना बिल ले करके आपके वहां छापा मार करके जब विजिलेंस वाले आते हैं तो आपके वहां छापा मारते हैं और कहते हैं कि 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख जुर्माना होगा और शाम तक आपसे 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 रुपया लेकर के आपको छोड़ने का काम करते हैं। जब गरीब व्यापारी लोग नहीं दे पाते हैं तो मुकदमा दर्ज किया जाता है। समाजवादी सरकार बनाइए, हम लोग स्मार्ट मीटर को हटाने का काम करेंगे। हमने तो एक बात का ऐलान किया था कि जो लोग आपके बीच में वोट मांगने आते हैं उन नेताओं से कहिए कि वोट लेने के पहले इस बात का ऐलान करें कि जहाँ स्मार्ट मीटर लगा है, जब समाजवादी की सरकार थी तो आप गांव में 220 रुपया बिजली का बिल देते थे और चाहे जितना भी बिजली जला लीजिए। हम किसानों को पानी मुफ्त देते थे। हम आपसे कहना चाहते हैं आज वही 5,000 से 10,000 रुपया बिजली का बिल आता है। स्मार्ट मीटर को निकाल करके एक अभियान चला करके अभी कुछ दिन पहले आंदोलन हुआ था, लोगों ने तहसील में जमा करने का काम किया। हम आपसे कहना चाहते हैं समाजवादी सरकार बनाइए, एक ऐसी व्यवस्था होगी कि हम लोग स्मार्ट मीटर को हटाने का प्रयास करेंगे और स्मार्ट मीटर हटेगा ताकि अतिरिक्त बिजली का बिल आपको न देना पड़े तो आप बिजली का बिल जलाएंगे मिलेगा। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि 300 मेगावाट बिजली अगर आप जला लेंगे तो आपको फ्री हम बिजली भी देने का काम करेंगे। हम जिस तरह से हम 500 रुपया समाजवादी पेंशन देने का काम कर रहे थे, हम समाजवादी पेंशन बढ़ा करके देने का काम करेंगे। हम हाई स्कूल पास बेटे और बेटियों को हम कन्या विद्याधन दे रहे थे, हम उसको भी बढ़ा के देने का काम करेंगे। हम लैपटॉप और कंप्यूटर 30,000 रुपया का देने का काम कर रहे थे, हम उसको भी शुरू करने का काम करेंगे। इसलिए समाजवादी पार्टी को आप सरकार में लाएंगे तो सब समाज के लिए काम करेगा। ये वैश्य समाज की बैठक है और सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं। मीडिया के माध्यम से आप लोग जानते होंगे, अभी कुछ दिन पहले इसी पड़ौना जिले में 7 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं और 7 विधानसभा में 2 विधानसभा देवरिया जिले में और 5 विधानसभा कुशीनगर जिले में 2 सांसद भाजपा के हैं और 7 विधायक भाजपा के हैं कुशीनगर जिले में। 1 एमएलसी हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं आपके इसी कुशीनगर विधानसभा में और रामकोला विधानसभा के बॉर्डर पर नारायणपुर चरंगा एक गांव है, वहाँ एक मदेशिया परिवार के व्यक्ति की बारात खड्डा जा रही थी और गाड़ी से दुर्घटना हो गई और 5 नौजवान लोगों की मौत हो गई और सभी 5 नौजवान बच्चों की जो मौत हुई वो 5 वैश्य समाज के थे और 5 की शादी हुई थी। कोई 22 साल का था, कोई 24 साल का था, कोई 20 साल का था और गाड़ी चलाने वाला एक यादव था। 6 लोग थे गाड़ी में और 6 लोगों की मौत हो गई। एक भी आदमी रामकोला से भी विधायक भाजपा के हैं, कुशीनगर से भी विधायक भाजपा के हैं, लेकिन सभी लोग मौके पर गए और गरीब परिवार को 1 रुपया भी किसी ने नहीं दिया और उसी के 1 महीने के बाद हमारे जिले में
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का कार्यक्रम लगा। हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष शकुरला अंसारी जी के वहाँ शोक संवेदना व्यक्त करने आ रहे थे और कप्तानगंज में उनके गाड़ी में बैठा तो मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहा कि कुशीनगर में एक गाड़ी की दुर्घटना हुई है जिसमें 6 नौजवान बच्चों की मौत हुई है, जिसमें 5 वैश्य समाज के लोग हैं और एक यादव परिवार का है। उस मदद हो जाती। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा सरकार वालों ने क्या मदद किया है? हमने कहा 1 रुपए की मदद सत्ता पार्टी के लोगों ने नहीं किया, न कोई विधायक किया, न कोई एमपी किया, न कोई सरकार से दिलवाया। उन्होंने कहा क्या दे दिया जाए? हमने कहा सरकार में नहीं है और कुशीनगर जिले में एक भी व्यक्ति कोई चुनाव नहीं जीता, कोई विधायक समाजवादी नहीं है, जो आपकी इच्छा हो दे दीजिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 1 मिनट समय नहीं लगाया और कहा कि सबके पत्नी का आधार कार्ड आप हमको ले आके दे दीजिएगा, हम कुछ जरूर दे देंगे। हम अपने लड़के से सभी का आधार कार्ड भिजवाए और 2 दिन के अंदर 50-50 हजार रुपए का चेक समाजवादी पार्टी से आ गया। हम लोगों ने दे दिया। यह है समाजवादी पार्टी। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी सिर्फ वैश्य समाज के लिए काम नहीं करती है। अभी आपके तमकोही विधानसभा में एक निषाद समाज का गरीब का बेटा संजय निषाद के कार्यक्रम में दुर्घटना में उसकी मौत हो गई थी। मुझे नहीं लड़ना है आपके वहां से विधानसभा का चुनाव, लेकिन दर्द हुआ हमको। हम उस गरीब के वहां आए थे। हम विधायक नहीं है, सरकार हमारी नहीं है, हमसे जो हो सका हमने उसको आर्थिक मदद दिया। और मैंने मदद ही नहीं दिया, मैंने डॉक्टर उदय नारायण गुप्ता से भी जितना मदद मैंने किया, मैंने उदय नारायण गुप्ता जी से भी उतना मदद दिलाने का काम किया। सत्ता के विधायक ने और सत्ता के लोगों ने कहा कि हम नगर पंचायत में हम डेली वेज पर उसके परिवार को नौकरी दिला देंगे। अरे आप तुम एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के एक मजबूत अंग हो, तुम उत्तर प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री हो और तुम्हारे आंदोलन में माला पहनाते हुए कार्यकर्ता की मौत हो गई, तुम्हारे समाज का है। मुझसे टेलीविजन पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर लोगों ने मुझसे पूछा इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हमने कहा डेली वेज पर नौकरी करना हो तो इसके परिवार के जितने लोग, मेरे पास कोई पद नहीं है, जितने लोग चाहेंगे, आज मेरे पास पद नहीं है, जितने लोग चाहे उतने लोगों को राजस्थान सिंह डेली वेज पर नौकरी दिलवा सकता है। क्या पावर रखते हो? मैं आपसे कहना चाहता हूँ साथियों, हम समाजवादी लोग हैं। जब आप कलम में अधिकार दिलाएंगे तो हम लोग सर्व समाज के लिए काम करने का काम करेंगे। आपने नेताजी को भी देखा, आज माननीय अखिलेश यादव जी को भी आप देखने का काम कर रहे हैं। अभी हमारे किसी साथी ने कहा कि राम नारायण साहू कभी सोचे नहीं थे उनको राज्यसभा में कोई भेजने का काम करेगा। राज्यसभा में नेताजी ने उनको एमपी बना करके भेज दिया। आपके जगजीवन बाबू को भी राज्यसभा में एमपी बना के भेज दिया। संघर्षों की बुनियाद पर अपनी पहचान बनाने वाले, गांव-गांव में चक्की बिछा करके आपके वैश्य समाज को जगाने वाले जय कृष्ण साहू को एमएलए बना करके गाजीपुर की धरती से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजने का काम किया। आपके तमकोही से आपके डॉक्टर उदय नारायण गुप्ता जी को विधानसभा का टिकट देकर के सम्मानित करने का काम किया। तब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप समाजवादी पार्टी से जुड़िए और समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता अगर समाजवादी पार्टी से
चुनाव जीतेगा तो चाहे किसी भी समाज का व्यक्ति अगर दुखी होगा, लाचार होगा, विवश होगा और किसी संकट में रहेगा तो उसके लिए सीना तान करके खड़ा होने का काम करेगा, उसके लिए लड़ने का काम करेगा, उसके लिए चलने का काम करेगा। आपको अभी हमारे एक साथी ने बहुत अच्छी बात किया है, आप अपने इतिहास को नहीं पढ़ते हैं। आने वाले पीढ़ी के नौजवानों, जब गांधी के वंशज के लोगों, जब कभी गांधी जी के इतिहास को पूरा पढ़ लेने का काम करोगे तो एक भी वैश्य समाज का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी और कमल के निशान पर अपना बटन नहीं दबाएगा। गांधी जी को राजा राम का भजन करते हुए रघुपति राघव राजा राम बिरला मंदिर में गोली मारने वाला नाथूराम आरएसएस का सदस्य था, जिन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली मारा था। और वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब धोती पहन करके, नंगे होकर के, लाठी लेकर के अंग्रेजों के खिलाफ इंकलाब का नारा दिया था, तो अंग्रेजों की दलाली करने वाले देश के बड़े बड़े सामंतशाहियों ने कहा था ये गांधी पागल हो गया है, ये बनिया तोप चलाने वालों से कैसे लड़ेगा। तो गांधी का संकल्प था, गांधी ने कहा था ये लाठी लेकर के हम एक ऐसा इंकलाब पैदा करेंगे, हम ऐसा जज्बात पैदा करेंगे, हम ऐसा संकल्प पैदा करेंगे, ये संकल्प इंकलाब में परिवर्तित होगा और हिंदुस्तान से अंग्रेजों को हम खदेड़ने का काम करेंगे। उनके आप वंशज हैं। और उस गांधी ने तोप चलाने वाले के खिलाफ महलों में रहने वाले लोगों को नहीं जगाया, कभी किसी राजमहल में रहने वाले लोगों को नहीं जगाया, सूट पहनने वाले लोगों को नहीं जगाया। गांधी को जब आप पढ़ेंगे तो उन्होंने खेतों में काम करने वाले गरीब किसानों को जगाया था, जो उदार चलाते थे, जो मजदूरी करते थे उनको जगाया, जो कर कारखानों में काम करते थे उनको जगाया और जगा करके एक ऐसा इंकलाब पैदा किया कि उस इंकलाब की आंधी में अंग्रेजों पे तोप चलाने वाले लोग भागने के लिए मजबूर हो गए और हिंदुस्तान आज खुले वातावरण में जो घूम रहा है। इसलिए हम गांधी के वंशज के लोगों से कहना चाहते हैं, देश और दुनिया के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको शहीद होने के बाद, मरने के बाद उनके नाम के पहले शहीद लिखा जाता हो और स्वर्गीय लिखा जाता हो। एक ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनके नाम के पहले भी शहीद नहीं लिखा जाता है और स्वर्गीय नहीं लिखा जाता है। ये किसी को उपाधि मिली तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को मिली। हमें याद है कि 2002 में जब मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी तो लखनऊ में आप जब कभी जाएंगे तो गांधी जी के मूर्ति के बगल में अम्बेडकर की सबसे बड़ी मूर्ति बनी है। और विधानसभा के अंदर जब कार्रवाई उठा के देखेंगे, उस विधानसभा के अंदर हमने बोला था, मायावती जी बैठी थी, मैंने उस समय बोला था कि मायावती जी गांधी से कद की बड़ी मूर्ति अम्बेडकर की आप बना सकती है, लेकिन गांधी से बड़ा कद कभी अम्बेडकर का नहीं हो सकता। हम मूर्ति बड़ी बना सकती हैं लेकिन गांधी से बड़ा पद अम्बेडकर का नहीं हो सकता। ये मैंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मैंने बोला था। तब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप उनके वंशज हैं, भारतीय जनता पार्टी का तिरंगा लेकर घूमेंगे, उसका तिरंगा लेकर घूमेंगे। जो 1925 में आरएसएस का गठन होता है और 1925 के बाद 52 साल तक जो अपने कार्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया, केसरिया रंग फहरा करके तिरंगे का अपमान करने का काम किया। जब हाईकोर्ट से आदेश हुआ तो 2014 में तिरंगा लगाने का काम इन लोगों ने किया। इन पाखंडियों के बहकाव में आपको आने की जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी आपके लिए शानदार पार्टी है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव आपके लिए समाजवादी पार्टी के शानदार नेता हैं। आपके नेता उदय नारायण गुप्ता शानदार नेता हैं। आपके नेता प्रदीप जायसवाल शानदार नेता हैं। आपके नेता जय किशन साहू शानदार नेता हैं। इनके नेतृत्व में समाजवादी सरकार बनाइए। आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।